Good morning, student of class 5th. Today I am going to teach you SST chapter 13 communication. First, you have to study and write word meaning of this lesson. Word meaning. Communication means transmission, संचार. Exchange, इंटरचेंज, आदान प्रदान. फैक्ट, रियलिटी. इमोशन, स्ट्रांग फीलिंग. डिराइव्ड, ऑब्टेन, प्राप्त करना. कम्युनिस, कॉमन. एसेंस, द बेसिक क्वालिटी ऑफ समथिंग. ट्रांसमिटिंग, ट्रांसफर और सेंड आउट. अपीयर, टू सीम, प्रतीत होना या तो लगना. इंस्टेंटली, विदाउट डिले, तुरंत. इंट्रोडक्शन, टू ब्रिंग इन समथिंग न्यू, मतलब कोई नई चीज़ लाना. मेट, पास्ट फॉर्म है मीट का. टू कम टुगेदर. ब्रॉडकास्ट, ट्रांसमिट, प्रसारित करना. डिलीवर्स, ब्रिंग, लाना. जर्नल्स, अ न्यूज़पेपर. कैलामिटीज, टेरिबल इवेंट्स, भयंकर घटनाएं या तो आपदा. अप टू डेट, कीपिंग अप विद टाइम. असेस्ड, टू जज. डॉक्यूमेंट्री, अ फिल्म प्रोग्राम या तो रेडियो का प्रोग्राम. प्रिवेंट, टू स्टॉप, रोकना. अवेयरनेस, नॉलेज. इशू, अ प्रॉब्लम. Now I am going to teach you the lesson 13 communication. Communication is the exchange. कम्युनिकेशन क्या होता है? एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है. ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों का. आइडियाज, विचारों का. ओपिनियंस, अपनी थिंकिंग का. एंड इमोशंस, अपनी भावनाओं का. बिटवीन टू आर मोर पीपल, दो या दो से अधिक लोगों के बीच. द वर्ड कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन वर्ड है, इज डिराइव्ड मीन्स उत्पन्न हुआ है या तो निकला हुआ है. फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस. लैटिन वर्ड कम्युनिस है, उसी से ये वर्ड कम्युनिकेशन निकला हुआ है. विच मीन्स, जिसका मतलब होता है कॉमन, मतलब कम्युनिस्ट का मतलब कॉमन. द एसेंस ऑफ कम्युनिकेशन, जो एसेंस होता है, सार होता है कम्युनिकेशन का, होता है. इज अंडरस्टैंडिंग एज वेल ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना, समझना और उसको ट्रांसमिट करना, सेंड करना दूसरों को. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के कौन कौन से मीन्स हैं, माध्यम्स हैं. ओवर द ईयर्स, कम्युनिकेशन हैज डेवलप्ड इन अ मेजर वे. ओवर द ईयर्स मीन्स पिछले कुछ वर्षों में. कम्युनिकेशन हैज डेवलप्ड, मतलब कम्युनिकेशन डेवलप्ड हुआ है, विकसित हुआ है. इन अ मेजर वे, मतलब मुख्य रूप से. द वर्ल्ड हैज बिकम क्लोजर, जो वर्ल्ड है, दुनिया है, बिल्कुल क्या हो गई है, पास आ गई है. एंड अपीयर्स टू बी अ स्मॉलर प्लेस, और मालूम पड़ता है कि दुनिया बहुत एक स्मॉलर प्लेस है, छोटा सा जगह है. देन बिफोर, पहले की अपेक्षा. डिस्टेंसेस आर नो longer or barrier,
जो डिस्टेंस है, किसी भी प्लेस की जो दूरी है, अब वो कोई बैरियर नहीं रह चुका है, कोई अवरोध नहीं रह चुका है। वाट एवर हैपेंस, जो कुछ भी होता है या तो घटता है, इन अ डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी सुदूर भाग में, कैन बी नोन इंस्टेंटली, मतलब उसको तुरंत ही जाना जा सकता है। इंस्टेंटली मीन्स तुरंत। थ्रू द वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशंस के भिन्न भिन्न माध्यमों के द्वारा। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, मतलब प्रिंटिंग प्रेस के आ जाने से, मोर एंड मोर पीपल, अधिक से अधिक लोग, हैव गेन्ड एक्सेस, मतलब अधिक से अधिक लोगों की पहुँच हो गई, टू द बुक्स एंड न्यूज़पेपर, मतलब अधिक से अधिक लोगों को बुक और न्यूज़पेपर उपलब्ध होने लगे। मास कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन के जो मीन्स हैं, माध्यम हैं, उनको डिवाइड कर सकते हैं पर्सनल और मास कम्युनिकेशन के रूप में। पर्सनल कम्युनिकेशन, दिस इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, जो पर्सनल कम्युनिकेशन है ये दो व्यक्तियों के बीच में होता है। द वेरियस मीडिया ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशंस आर एज फॉलो। पर्सनल कम्युनिकेशन के विभिन्न माध्यमों को नीचे दिया गया है। फर्स्ट है पोस्ट ऑफिस, लेटर्स एंड पार्सल्स आर सेंट एंड रिसीव्ड, लेटर्स और पार्सल भेजे जाते हैं और रिसीव किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं थ्रू द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के द्वारा। द कास्ट ऑफ सेंडिंग अ लेटर इज मेट बाई बाइंग पोस्टेज स्टैम्प, जो कास्ट होता है तो मूल्य होता है सेंडिंग ए लेटर, एक लेटर भेजने का, वो पूरा किया जाता है बाई बाइंग पोस्टेज स्टैम्प, पोस्टेज स्टैम्प को खरीद करके। स्टैम्प्स ऑफन प्रोवाइड अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो स्टैम्प्स होते हैं वो हमको बहुत से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं अबाउट द कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ अ कंट्री, मतलब एक कंट्री के संस्कृति और इतिहास के बारे में। अर्जेंट लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर सेंट, भेजे जाते हैं थ्रू स्पीड पोस्ट के द्वारा, एंड कोरियर, और कोरियर के द्वारा। द टाइम टेकन बाई अ लेटर आर ए पार्सल टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, जो किसी लेटर को या तो पार्सल को अपने डेस्टिनेशन तक, अपने लक्ष्य तक पहुंचने में समय लगता है, वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पर निर्भर करता है। यूज्ड बाय द पोस्ट ऑफिस, जो कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा यूज किया जाता है। टेलीफोन, द टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन 1876, टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा 1876 में किया गया। इट मेड पर्सन टू पर्सन स्पीच पॉसिबल, टेलीफोन ने पर्सन और पर्सन के बीच में स्पीच को, वार्तालाप को पॉसिबल कर दिया। वी कैन नाउ टॉक, अब हम बात कर सकते हैं, टू ए पर्सन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब किसी व्यक्ति से जो वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में रहता हो हम बात कर सकते हैं ओवर द टेलीफोन, टेलीफोन के ऊपर तो टेलीफोन द्वारा। वायर्ड फोन आर टुडे कॉल्ड लैंडलाइंस, जो वायर्ड फ़ोन होते हैं, तार वाले फ़ोन होते हैं जो वायर से कनेक्टेड होते हैं, उनको बोलते हैं लैंडलाइंस। वेयर है, जबकि वायरलेस फ़ोन जो कि बिना तार वाले फ़ोन्स हैं, आर कॉल्ड मोबाइल फ़ोन्स, उनको बोलते हैं मोबाइल फ़ोन्स। मोबाइल फ़ोन आर अ पॉपुलर मीन्स ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन, मोबाइल जो फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन डायरेक्ट कम्युनिकेशन का ये पॉपुलर मीन्स हो गया है, माध्यम हो चुका है। दे आर स्मॉल
हैंडी डिवाइस, मोबाइल जो है स्मॉल और हैंडी डिवाइस है, मतलब हाथ में आराम से इसको लिया जा सकता है। दैट कैन बी कैरीड इजली, जिसको कि आसानी से कैरी भी किया जा सकता है, कहीं पर भी इसको ले जाया जा सकता है। SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस, फुल फॉर्म इसका इज अ पॉपुलर, एक बहुत ही पॉपुलर फेमस मॉडर्न वे है, आधुनिक तरीका है आप सेंडिंग मैसेज भेजने का थ्रू मोबाइल फ़ोन के द्वारा। मोबाइल फ़ोन्स आर आल्सो यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेज, जो टेक्स्ट मैसेज होते हैं, रिटन मैसेज होते हैं, उसको भी भेजने का एक बहुत अच्छा माध्यम है कौन? मोबाइल फ़ोन, SMS। पिक्चर एंड डॉक्यूमेंट्स, ये सब हम मोबाइल के थ्रू भेज सकते हैं। इट कैन आल्सो बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट, मोबाइल को इंटरनेट से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। दे इवन रिसीव रेडियो ब्रॉडकास्ट, जो रेडियो का प्रसारण है वो भी मोबाइल रिसीव कर सकता है। प्ले म्यूजिक भी हम बजा सकते हैं मोबाइल से। एंड टेक पिक्चर, और उससे हम पिक्चर भी ले सकते हैं, तस्वीर भी खींच सकते हैं। फैक्स, वी कैन सेंड, हम भेज सकते हैं। प्रिंटेड मैटर और पिक्चर, कोई भी प्रिंटेड मैटर हो या तो कोई पिक्चर हो, उसको हम भेज सकते हैं। इंस्टेंटली मीन्स तुरंत, विदाउट डिले, थ्रू अ फैक्स मशीन, एक फैक्स मशीन के द्वारा। अ टेलीफैक्स मशीन कैन सेंड, भेज सकती है। एन एग्जैक्ट कॉपी, मतलब बिल्कुल करेक्ट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड रिटेन और प्रिंट मटेरियल, या तो प्रिंटेड मटेरियल कोई भी, और पिक्चर। इट वर्क्स थ्रू टेलीफोन लाइन, ये जो फैक्स है टेलीफोन लाइन के थ्रू कार्य करता है। ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसको इलेक्ट्रॉनिक मेल भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इज अ सिस्टम, एक सिस्टम है आप सेंडिंग, भेजने का, एंड रिसीविंग, प्राप्त करने का, मैसेज, सूचनाएं, थ्रू अ कंप्यूटर के द्वारा। इट मेक्स यूज ऑफ इंटरनेट, यह जो है इंटरनेट का यूज करता है कौन? ईमेल। एंड डिलीवर्स मैसेज इंस्टेंटली, और मैसेज को इंस्टेंटली डिलीवर करता है, तुरंत। इंस्टेंटली मीन्स तुरंत। इट इज आल्सो चीपर, ये सस्ता भी होता है, दैन मेकिंग अ टेलीफोन कॉल, मतलब टेलीफोन कॉल करने की अपेक्षा। वी नीड एन ईमेल, हमको एक ईमेल की आवश्यकता होती है, ईमेल अकाउंट। एंड एन ईमेल एड्रेस, और एक ईमेल एड्रेस की। टू सेंड, भेजने के लिए। एंड रिसीव ईमेल, मतलब ईमेल को भेजने और रिसीव करने के लिए हमको क्या आवश्यकता होती है? ईमेल अकाउंट और ईमेल एड्रेस की। मास कम्युनिकेशन इज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का वह माध्यम है विद ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम, मतलब मास कम्युनिकेशन इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट सेम टाइम, मतलब मास कम्युनिकेशन के द्वारा एक बार में बहुत से लोगों को हम कम्युनिकेशन भेज सकते हैं। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स, रेडियो, टेलीविज़न एंड सिनेमा आर ऑल मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, ये सभी मास कम्युनिकेशंस के मीन्स हैं, माध्यम हैं। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, बुक्स एंड जर्नल्स मीन्स न्यूज़पेपर्स। वेयर द फर्स्ट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, ये मास कम्युनिकेशन के फर्स्ट मीन्स थे, प्रथम साधन थे। दे आर अ पार्ट ऑफ प्रिंट मीडिया, ये जो है एक प्रिंट मीडिया का पार्ट है कौन? बुक्स और जर्नल्स। न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स ब्रिंग अस न्यूज, हमें ये क्या लाते हैं? न्यूज लाते हैं, समाचार लाते हैं।
फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से। मैगजीन्स एंड जर्नल्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, मैगजीन्स और जो जर्नल्स होते हैं हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उपलब्ध करते हैं या तो कराते हैं। ऑन स्पेसिफिक टॉपिक, मतलब विशेष टॉपिक पे, सच एज पॉलिटिक्स, स्पोर्ट, फैशन, इंटरटेनमेंट एंड एनवायरनमेंट। गलिल्मो मार्कोनी इन्वेंटेड द रेडियो, गलिल्मो मार्कोनी जो है रेडियो का आविष्कार किए थे। इट इज़ अ सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट, रेडियो जो है इंटरटेनमेंट का एक सोर्स है, माध्यम है। एज वेल एज एजुकेशन, और शिक्षा का भी एक माध्यम है। न्यूज एंड वार्निंग्स, समाचार और वार्निंग्स, चेतावनी, वार्निंग इन्फॉर्मेशन, चेतावनी की सूचनाएं। अबाउट नेचुरल कैलामिटीज, प्राकृतिक आपदाओं के बारे में। आर ब्रॉडकास्टेड, प्रसारित की जाती हैं। ऑन रेडियो, रेडियो पर। बोथ लिटरेट एंड इलिटरेट पर्सन, दोनों प्रकार के व्यक्ति, पढ़े लिखे तो अनपढ़ व्यक्ति। बेनिफिट्स फ्रॉम इट, मतलब इससे लाभान्वित होते हैं, मतलब इससे लाभ प्राप्त करते हैं। किससे? रेडियो से। रेडियो इज पॉपुलर, रेडियो पॉपुलर है, फेमस है। इन बोथ रूरल एज वेल एज अर्बन एरिया, मतलब देहाती क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में भी रेडियो क्या है? पॉपुलर है। टेलीविज़न, टेलीविज़न वाज इन्वेंटेड बाय जॉन लोगी वेयर्ड, टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी वेयर्ड एक वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा किया गया था। इट गेव कम्युनिकेशन, ये क्या करता है? कम्युनिकेशन देता है, ये तो प्रदान करता है। अ होल इट गेव मतलब इसने दिया, कौन? टेलीविज़न ने दिया कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को, संचार को। अ होल न्यू मीनिंग मतलब एक पूर्णतया नया मीनिंग, मतलब न्यू अर्थ, मतलब एक नया मीनिंग दे दिया। किसको? कम्युनिकेशन को। मतलब टेलीविज़न के आने से कम्युनिकेशन का जो अर्थ है पूरा बदल गया। टुडे वी कैन वॉच, हम आज देख सकते हैं। लाइव एंड रिकॉर्डेड प्रोग्राम सिटिंग एट होम, आज हम लाइव, लाइव का मतलब जो तुरंत घटित हो रहा है उसको हम एक्चुअली रियली देख सकते हैं। एंड रिकॉर्डेड प्रोग्राम, और रिकॉर्डेड प्रोग्राम को भी हम देख सकते हैं। सिटिंग एट होम, घर पर बैठे हुए। वी कैन ओनली हियर इन्फॉर्मेशन ऑन द रेडियो, इन्फॉर्मेशन को हम रेडियो पर केवल सुन सकते हैं। बट टेलीविज़न अलाउ अस टू सी एज वेल, लेकिन टेलीविज़न हमको अलाउ करता है उस इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए भी। देयर आर मैनी चैनल्स, बहुत से चैनल्स हैं। दैट जो कि ब्रॉडकास्ट प्रसारित करते हैं। डिफरेंट प्रोग्राम्स, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोग्राम, कार्यक्रम। इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, प्रमुख घटनाएं। सच एज प्रेसिडेंट्स स्पीच, राष्ट्रपति का भाषण। बजट सेशन एंड क्रिकेट मैचेस आर शोन लाइव, इसका लाइव प्रसारण होता है ऑन टेलीविज़न, टेलीविज़न के ऊपर। विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो संचार उपग्रह हैं उसकी सहायता से व्यूअर्स, दर्शक, व्यूअर्स कैन सीट एट होम एंड वॉच इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैपनिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब संचार उपग्रह की सहायता से जो व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, संसार के किसी भी भाग में होने वाली हैपनिंग्स को, घटनाओं को घर बैठे देख सकते हैं। द इंटरनेट, द इंटरनेट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द वर्ल्ड, दुनिया में कम्युनिकेशन का सबसे तेज साधन इंटरनेट है। इट प्रोवाइड्स न्यूज एंड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, यह न्यूज, समाचार और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, विस्तृत सूचना प्रोवाइड करता है, उपलब्ध कराता है। दैट कैन बी यूज्ड बाई पीपल
पीपल। मेल कैन बी सेंट, मेल को लेटर्स भी बोल सकते हैं। कैन बी सेंट इंस्टेंटली मतलब तुरंत भेजा जा सकता है। टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी हिस्से में। द इंटरनेट कीप अस अप टू डेट विद द हैपनिंग्स अराउंड द वर्ल्ड। जो इंटरनेट है हमको दुनिया में या तो हमारे चारों तरफ होने वाली घटनाओं से हमको अप टू डेट कराता रहता है, तो हमको अवगत कराता रहता है। एवरी मेजर न्यूज चैनल ऑन टीवी हैज अ वेबसाइट, मतलब जितने भी मुख्य न्यूज़ चैनल हैं तो टेलीविज़न पर उनकी क्या है, वेबसाइट है। दैट कैन बी एसेस्ड, जिसको कि हम एसेस कर सकते हैं। दैट कैन बी एसेस्ड एनी टाइम, किसी भी टाइम। टू कीप आवर सेल्फ अपडेटेड, मतलब सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए। देयर आर लॉट्स ऑफ सर्च इंजन, मतलब बहुत से सर्च इंजन्स हैं। दैट हेल्प अस, जो कि हमको हेल्प करते हैं। टू गेट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए। अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में। गूगल एंड याहू, गूगल और याहू आर टू फेमस सर्च इंजन, ये दो फेमस सर्च इंजन हैं। यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसका कि पूरी दुनिया में यूज होता है। द डे इज नॉट फार, वह दिन दूर नहीं है। व्हेन, जब। द वर्ल्ड विल बिकम अ ग्लोबल विलेज, दुनिया एक वैश्विक गांव बन जाएगी। सिनेमा, फिल्म्स आर एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो फिल्म्स है मास कम्युनिकेशन का इम्पॉर्टेंट मीन्स है, महत्वपूर्ण साधन है। दे आर अ सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट, जो फिल्में होती हैं इंटरटेनमेंट का माध्यम होती हैं, मनोरंजन का माध्यम होती हैं। एजुकेशन और नॉलेज का भी वो मीन्स होती हैं, माध्यम होती हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स आर मेड, बनाई जाती हैं। टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन अबाउट आवर कल्चर, मतलब अपनी संस्कृति के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में इंफॉर्मेशन को फैलाने के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म को बनाया जाता है। एंड इन्वायरमेंट, या तो और इन्वायरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जाती है। सिनेमा आल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड बेटर हाउ पीपल ऑफ द अदर कंट्रीज थिंक एंड लिव। सिनेमा हमको इस बात को समझने में हेल्प करता है कि दूसरे देश के लोग कैसे या तो क्या सोचते हैं और कैसे रहते हैं, मतलब उसकी सोच और उसका रहन सहन कैसा है, इसके बारे में भी जानने में हमको हेल्प करता है। कौन? सिनेमा। आलम आरा एक फिल्म का नाम है। आलम आरा वाज द फर्स्ट इंडियन फीचर फिल्म्स विच हैड साउंड। आलम आरा पहली फिल्म थी इंडिया की जो कि सचित्र बोलती हुई फिल्म थी। दैट इज वाई, यही कारण है। मूवीज विद साउंड, मतलब साउंड वाली मूवीज। वेयर अर्लियर नोन, मतलब पहले जानी जाती थी एज टाकीज, मतलब टाकीज के नाम से उसको जानते थे। एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, जो विज्ञापन होता है एडवर्टाइजमेंट होता है, प्रोवाइड करता है, उपलब्ध करता है, तो कराता है इंफॉर्मेशन, सूचनाएं। अबाउट अ पार्टिकुलर प्रोडक्ट, किसी स्पेशल प्रोडक्ट के बारे में, या तो वस्तु के बारे में, यार सर्विस या तो सेवा के बारे में। टू द पीपल, लोगों को। एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड टेलीविज़न, जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स पत्रिकाओं में, एंड टेलीविज़न में। रीच पीपल, मतलब लोगों तक पहुंचते हैं। एंड मीन्स और। एजुकेट पीपल, मतलब लोगों को एजुकेट करते हैं या तो बताते हैं। अबाउट अ न्यू प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट के बारे में या तो सर्विस के बारे में, सेवा के बारे में। नाउअडेज, आजकल। द इंटरनेट इज आल्सो यूज्ड फॉर एडवर्टाइजिंग, मतलब इंटरनेट का यूज एडवर्टाइजिंग के लिए भी हो रहा है। एडवर्टाइजमेंट आर आल्सो यूज्ड फॉर
स्प्रेडिंग सोशल अवेयरनेस। एडवर्टाइजमेंट का प्रयोग सोशल अवेयरनेस को, सामाजिक जागरूकता को बढ़ाने के लिए भी यूज होता है। एमंग पीपल, लोगों के बीच में। हाउ टू प्रिवेंट, जैसे हाउ टू प्रिवेंट डिजीज फ्रॉम स्प्रेडिंग, मतलब बीमारी को फैलने से कैसे रोका जाए, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भी एडवर्टाइजमेंट का यूज होता है। समटाइम, कभी कभी एडवर्टाइजिंग हेल्प, जो विज्ञापन होता है, हेल्प करता है इन स्प्रेडिंग सोशल अवेयरनेस, सामाजिक जागरूकता को फैलाने में। अबाउट सर्टेन इशू, मतलब कुछ निश्चित बिंदुओं पर या तो कुछ निश्चित प्रॉब्लम के बारे में। सच एज से नो टू टोबैको, डोंट डू ड्रग्स एट्सेट्रा।